क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और ये सोच आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को कैसे देखते हैं उसी से तय होता है कि हम आगे क्या बनेंगे। अगर आप खुद को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, मायूस रहते हैं या खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, तो अब वक्त है अपना नजरिया बदलने का। और इस बदलाव की शुरुआत आप इस बुक से कर सकते हैं, जो आपको एक नया माइंडसेट अपनाने की राह दिखाती है। यह समरी किन के लिए है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यंग एडल्ट हैं, पेरेंट हैं, टीचर हैं या कोच हैं, तो यह बुक आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। यह किताब लिखी है कैरल एस ड्वेक ने। वो एक जानी मानी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पर्सनालिटी और सोशल डेवलपमेंट पर गहराई से काम किया है। उनकी माइंडसेट थ्योरी दुनिया भर में पॉपुलर है और 2011 में उन्हें डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। आप सुन रहे हैं माइंडसेट की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जहां हम आपको वो सोच देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सोचिए, जब आप किसी फेलियर से गुजरते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? क्या आप तुरंत हार मान लेते हैं या फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा? क्या आप हर चैलेंज को खुद को साबित करने का मौका मानते हैं या उसे एक ऐसा स्टेप मानते हैं जो आपको और बेहतर बनाएगा? असल में हर इंसान अलग होता है और उसी के हिसाब से हम सबका नजरिया भी अलग होता है। जैसे दो लोग एक ही टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन दोनों का माइंडसेट और तरीका अलग अलग होगा। तो सवाल उठता है, कुछ लोग हार के बाद और स्ट्रांग हो जाते हैं, जबकि कुछ वहीं रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है माइंडसेट। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी जिंदगी के हर हिस्से को असर करता है। आपकी पढ़ाई, रिश्ते, करियर, सब कुछ। इस बुक में आपको मिलेगा एक साफ जवाब कि माइंड कैसे बनता है, कैसे काम करता है और कैसे बदला जा सकता है। आप देखेंगे कि अलग अलग माइंडसेट वाले लोग जिंदगी को कैसे जीते हैं और आप जान पाएंगे कि अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप भी अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं। द माइंडसेट्स। क्या इंसान की पर्सनालिटी जन्म से तय होती है या परवरिश से बनती है? असल में दोनों बातों में सच्चाई है। हर इंसान यूनिक होता है। हमारा स्वभाव, सोचने का तरीका सब अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान के अंदर का बेसिक नेचर नहीं बदलता, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमारा माहौल, हमारी परवरिश और जो चुनौतियां हम झेलते हैं वही हमें बनाते हैं। अब सवाल यह है, आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट एक लिमिट तक ही आता है। वो खुद को बदलने की बजाय हर बार साबित करना चाहते हैं कि वो कितने होशियार हैं। लेकिन जब वो कुछ नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि वो एक फेलियर है। दूसरी तरफ होता है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम अपने एफर्ट और प्रैक्टिस से खुद को बेहतर बना सकते हैं। उनके लिए टैलेंट कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। चलो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आप कॉलेज में हैं और एक दिन बहुत खराब जाता है। क्लास में कम मार्क्स मिले, पार्किंग फाइन लगा और दोस्त ने आपकी बातों को इग्नोर कर दिया। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप सोचेंगे मेरे साथ ही क्यों होता है। आप खुद को कोसने लगेंगे, जंक फूड खाएंगे और मान लेंगे कि आप लूजर हैं। ऐसे में आप दूसरों को ब्लेम करने लगेंगे और अपने गुस्से या दुख से बचने के लिए बहाने बनाने लगेंगे और फिर इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा था। अब चलिए यही सिचुएशन ग्रोथ माइंडसेट से देखें। आप सोचेंगे शायद मुझे पढ़ाई की टेक्निक बदलनी चाहिए, अगली बार पार्किंग ध्यान से करनी है, या शायद मेरा दोस्त भी किसी स्ट्रेस में था। आप चीजों को एनालाइज करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और इसी सोच से आप नेगेटिव इमोशंस से बच जाते हैं। आप फर्क समझ पा रहे हैं ना? माइंडसेट वही चीज है जो हमें या तो पीछे खींचती है या आगे बढ़ाती है। इनसाइड द माइंडसेट्स। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप एफर्ट यानी मेहनत को एक कमजोरी की तरह देखते हैं। आपके दिमाग में बस एक सोच बैठ जाती है, या तो मैं स्मार्ट हूं या बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप जानते हैं कि स्मार्ट बनने का रास्ता मेहनत से होकर ही जाता है। आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता,
बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना होता है। ये माइंडसेट सुनने में एक सिंपल बिलीफ सिस्टम लगता है, लेकिन इसका असर आपकी सोच और रिजल्ट पर बहुत गहरा पड़ता है। कैरल ड्वेक ने इसका एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया हांगकांग यूनिवर्सिटी में। वहां क्लासेस इंग्लिश में होती थी। जब स्टूडेंट्स से पूछा गया, अगर तुम्हें एक कोर्स मिले जिससे तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, तो क्या तुम वो ज्वाइन करोगे? जिन्होंने हाँ कहा, उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। वो मानते थे कि सीख कर खुद को और बेहतर बनाया जा सकता है। जिन्होंने ना कहा, उनका माइंडसेट था फिक्स्ड। उनका मानना था कि जो दिमाग मिला है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। एक और एक्सपेरिमेंट में कैरल की टीम ने कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया। जब उन्हें सही या गलत जवाब बताया जाता था, तब उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मापा गया। जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स सिर्फ तब एक्टिव होते जब उन्हें बताया जाता कि उनका जवाब सही था। मतलब वो बस दूसरों को यह दिखाना चाहते थे कि वो स्मार्ट हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता तो उनमें वो जिज्ञासा दिखती ही नहीं थी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वालों के ब्रेन वेव्स तब एक्टिव हो जाते थे जब उन्हें कोई नई जानकारी मिलती थी। उनमें सीखने की चाह थी। वो जानते थे कि ये सीखना ही उन्हें आगे ले जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर चैलेंज से डरते हैं। वो वही करते हैं जिसमें वो पहले से अच्छे हैं, ताकि वो बार बार खुद को साबित कर सकें। उन्हें लगता है कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वो उस चीज में अच्छे हैं ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर आप सीखने से ही डर जाएंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? ग्रोथ माइंड्स वाले लोग अपने आप से पूछते हैं, अगर मैं अभी फेल हुआ तो क्या मैं सीखकर अगली बार बेहतर नहीं कर सकता? उनका नजरिया होता है, मैं गिरा हूं लेकिन फिर से उठकर ट्राई करूंगा और जरूर सीखूंगा। द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अब सवाल यह है, क्या आपका माइंडसेट आपके स्कूल या करियर की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? इसका जवाब है हाँ, 100% करता है। कैरल और उनकी टीम ने एक स्टडी की जहां उन्होंने केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट को नोट किया। उनका कोर्स इतना अहम था कि इससे तय होना था कि वो मेडिकल फील्ड में जा पाएंगे या नहीं। स्टडी में देखा गया, जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट था वो बेहतर परफॉर्म करते थे। अगर एक एग्जाम में कम मार्क्स आए तो वो दोबारा कोशिश करते थे, स्ट्रेटेजी बदलते थे और हार नहीं मानते थे। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले एक बार असफल हुए तो बाकी एग्जाम भी बिगड़ जाते थे। वो पढ़ाई को सिर्फ रटने जैसा ट्रीट करते थे और अगर कम मार्क्स मिले तो मान लेते थे कि वो अब डॉक्टर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं गारफील्ड हाई स्कूल की, जो लॉस एंजेलिस का सबसे लो परफॉर्मिंग स्कूल माना जाता था। वहां के बच्चों में ना जोश था ना विश्वास, लेकिन वहां 2 टीचर्स थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उनके नाम थे जाइमे एस्कलांते और बेंजामिन हिमेनेस। इन 2 टीचर्स ने तय किया ये बच्चे कॉलेज लेवल का कैलकुलस सीख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाई, उन्होंने बच्चों को ये यकीन दिलाया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। बच्चों ने भी इस सोच को अपनाया, मेहनत की और नेशनल लेवल की परीक्षा में टॉप किया। इतना शानदार रिजल्ट आया कि किसी को भरोसा ही नहीं हुआ सिवाय उन 2 टीचर्स के, जिन्होंने शुरू से ही विश्वास किया। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? स्टूडेंट्स को बेवकूफ कहना उन्हें रोक देता है, लेकिन अगर आप उनमें भरोसा दिखाओ, उन्हें मोटिवेट करो तो वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का यही मैजिक है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं और सीखने का रास्ता अपनाते हैं तो कोई भी लिमिट आपके लिए बड़ी नहीं रहती। स्पोर्ट्स एक चैंपियन का माइंडसेट। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो आपने जरूर ये लाइन सुनी होगी, वो प्लेयर तो नेचुरली गिफ्टेड है। पहले शायद आपको यह बात बिल्कुल सही लगी होगी कि कुछ लोग खास टैलेंट के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन अब जब आपने इस बुक को पढ़ लिया है तो आप चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। सच ये है कि हाँ, अच्छी हाइट या लंबी टांगें जैसी फिजिकल क्वालिटीज थोड़े फायदे जरूर देती हैं, लेकिन असल गेम आपके माइंडसेट का होता है। बिली बीन का नाम आपने सुना होगा। स्कूल टाइम में वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। बास्केटबॉल में MVP, फुटबॉल में क्वार्टरबैक और बेसबॉल में टॉप हिटर। सब कुछ था उनके पास सिवाय एक चैंपियन माइंडसेट के। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका फिक्स्ड माइंडसेट। उन्हें लगता था कि उनका टैलेंट ही उन्हें सबसे अलग और बेस्ट बनाता है, लेकिन जैसे ही वो माइनर लीग से मेजर लीग की ओर बढ़े, उनका माइंडसेट उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जैसे ही कोई गलती होती वो गुस्से में आ जाते, लोगों पर चिल्लाने लगते और स्ट्रेस से जूझने लगते। उन्हें लगता था कि गलती का मतलब है मैं टैलेंटेड नहीं हूं।
वो मानते थे कि मेहनत और प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो बेस्ट नहीं बन सकते। यही सोच उनके डाउनफॉल की वजह बनी। बिली बीन एक बड़ा बेसबॉल प्लेयर तो नहीं बन पाए, लेकिन बाद में मेजर लीग में एक एग्जीक्यूटिव बन गए। वहीं काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके करियर में जो कमी रह गई थी वो थी उनका माइंडसेट। ये एहसास उन्हें दिलाया लेनी डिकस्ट्रा ने। उनके ही टीममेट थे। लेनी के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, लेकिन उनका माइंडसेट एक सच्चे चैंपियन जैसा था। वो फेलियर को हार नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक सिग्नल समझते थे कि अब और मेहनत करनी है। यही सोच उन्हें लगातार बेहतर बनाती रही। तभी बीन को समझ आया कि टैलेंट कुछ भी नहीं अगर माइंडसेट सही ना हो। अब बात करते हैं एक और फेमस एथलीट की, पेड्रो मार्टिनेज, जो बोस्टन रेड सॉक्स के शानदार पिचर थे। उनका टैलेंट शानदार था, लेकिन माइंडसेट, वो भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे। उनकी टीम 85 साल से वर्ल्ड सीरीज नहीं जीत पाई थी और सबको भरोसा था कि मार्टिनेज उन्हें जीत दिलाएंगे। लेकिन मैच के दौरान जब चीजें उनके मुताबिक नहीं चली तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने बैटर को जोर से बॉल मारी, प्लेयर्स को धमकाया, यहां तक कि न्यूयॉर्क यांकीज के 62 साल के कोच से बहस भी करने लगे। फेलियर को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं और नतीजा रेड सॉक्स को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं न्यूयॉर्क यांकीज की तरफ। लोग भले ही इस टीम को पसंद ना करें, लेकिन प्लेयर्स भी मानते हैं कि इस टीम में जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। जब 9 नवंबर का भयानक हादसा हुआ, पूरा न्यूयॉर्क गम में डूबा था। लोगों को उम्मीद की तलाश थी और तब यांकीज ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने लगातार मैच जीते और वर्ल्ड सीरीज में जगह बनाई। उनकी हिम्मत, जज्बा और पॉजिटिव माइंडसेट ने पूरे न्यूयॉर्क को एक नई ऊर्जा दी। इतने मुश्किल समय में भी उन्होंने अपना जज्बा बनाए रखा और यही दिखाता है कि सच्चा चैंपियन वही होता है जो हालात कैसे भी हों खेलना नहीं छोड़ता, लड़ना नहीं छोड़ता। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक क्या है? टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट ही आपको चैंपियन बनाता है। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस माइंडसेट की असली शुरुआत यहीं से होती है। हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स और हमारे वेल विशर्स हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी तारीफ भी हमारे लिए दबाव बन जाती है। असल में वो जो कुछ भी कहते हैं वो सीधा हमारे माइंडसेट को असर करता है और यही असर हमें आगे बढ़ाता है या रोक देता है। बच्चों का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है। बड़े जो भी कहते हैं वो सीधे दिल दिमाग में बैठ जाता है और कई बार बच्चे उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। जैसे अगर आप बच्चे से कहें, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बिना ज्यादा पढ़े अच्छे मार्क्स ले आए, तो बच्चा सोचता है अगर मैं मेहनत करूंगा तो शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं लगूंगा। या फिर आप कहें, तुम तो हर चीज झट से समझ लेते हो, तो बच्चा सोचता है अगर मैं जल्दी नहीं समझा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत हो जाती है बचपन से। इसलिए बच्चों से बात करते समय शब्दों को सोच समझकर चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर तारीफ करनी है तो उनके एफर्ट और प्रोसेस की करें, ना कि सिर्फ उनके रिजल्ट की। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये ना कहें कि तुम बहुत होशियार हो, बल्कि कहें तुमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई को टाइम दिया, उसी का रिजल्ट है ये। अगर आप टीचर हैं और किसी स्टूडेंट का अच्छा ऐसे देखकर तारीफ करना चाहते हैं तो कहें तुमने इसमें अच्छा समय और सोचना लगाया है, वो साफ नजर आ रहा है। अगर आप वाकई में ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अचीवमेंट की तारीफ ना करें, बल्कि उस मेहनत की तारीफ करें जो उस अचीवमेंट के पीछे लगी है। और सबसे जरूरी बात, खुद से भी पूछें, क्या मेरी बातों से किसी को ग्रो करने की ताकत मिल रही है या मेरी बातें उन्हें जज कर रही हैं? चाहे आप पेरेंट हों, टीचर या कोच, बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि फेल होना कोई हार नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। उन्हें यह सिखाइए कि मेहनत करने से ही ग्रोथ होती है और असली जीत वही है जो अंदर से मिलती है। चेंजिंग माइंडसेट्स, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? बिल्कुल। हालांकि माइंडसेट बचपन से बनना शुरू होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे कभी भी बदल सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट आज भी फिक्स्ड है तो चिंता की बात नहीं। माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। जाने माने साइकियाट्रिस्ट एरन बेक ने एक बात नोट की थी। उनके पेशेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत थी उनका बिलीफ सिस्टम, यानी जो वो अपने और दुनिया के बारे में सोचते थे। हमारा माइंड हर चीज को नोट करता है,
और उन्हीं बातों से हमारा माइंडसेट बनता है। और कई बार हम बातों का मतलब गलत निकाल लेते हैं, जो हमें परेशान और उदास कर देता है। इसी को बदलने के लिए आती है कॉग्निटिव थेरेपी। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट अलाना को क्लास में कम मार्क्स मिलते हैं, तो वो अब खुद से ये नहीं कहेगी कि मैं स्टूपिड हूं, बल्कि वो सोचेगी कई बार तो मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, इसका मतलब है मैं कुछ कर सकती हूं। इस तरह की सोच फेलियर को एक सबक बना देती है, ना कि एक पहचान। कॉग्निटिव थेरेपी सिखाती है कि जो सोच हमने बना ली है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो गलत भी हो सकती है और बदली भी जा सकती है। और अगर आपने खुद ये पहचान लिया है कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपने आधी लड़ाई जीत ली है। लेकिन हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि जिस सोच के साथ आप बड़े हुए हैं वो अपने आप नहीं जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी फेलियर से गुजरें, तो अपने थॉट्स पर ध्यान दें। खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अपने आप से क्या कह रहा हूं। और फिर सोचिए, अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देखता। धीरे धीरे आपकी सोच पॉजिटिव दिशा में खुद चलने लगेगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। और याद रखिए, हर सुबह एक नया चांस लेकर आती है अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने का। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। नतीजा, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो अब तक आपने जाना है, इस बुक में बात होती है दो तरह की सोच की, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जब हमारा माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना हम उन्हें सुधार सकते हैं ना बदल सकते हैं। ऐसे में हमारी सोच सिमट जाती है, या तो हम टैलेंटेड हैं या फिर हम में टैलेंट है ही नहीं। और इसी सोच की वजह से हम हार से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमें जज करेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी और सब हमें फेलियर कहेंगे। इस डर की वजह से हम ना रिस्क लेते हैं ना चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब आइए ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं। जब आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है तो आप मानते हैं कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जानबूझकर चैलेंज चुनते हैं क्योंकि आपको पता है कि हर गलती एक सीख लेकर आती है। आप फेल होते हैं लेकिन रुकते नहीं, बल्कि और मजबूती से वापसी करते हैं। और यही माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। अब सवाल उठता है, क्या माइंडसेट से वाकई फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ, और बहुत ज्यादा। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट आपको ब्लाइंड बना देता है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कोई बात नहीं, ये रास्ता नहीं चला तो दूसरा रास्ता तलाशते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको चलना सिखाता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तू परफेक्ट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है परफेक्ट नहीं होना ठीक है, बस रोज बेहतर बनते जाओ। और हाँ, खुद को बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप ग्रो करें, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। अपने अंदर वो आवाज मत बनने दीजिए जो कहे अब क्या नया सीखना, क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि अब मुझे सब कुछ आता है, वो दिन आपकी असली हार होगी। इसलिए याद रखिए, जितना आप सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। माइंडसेट को बदलो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। फाइनल मैसेज, सोच बदलो, दिशा बदल जाएगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आपने अपने माइंडसेट को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो बस एक बात याद रखना, मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा बन सकता हूं, क्योंकि हर इंसान में ग्रो करने की ताकत होती है। बस जरूरत होती है उस सोच को पहचानने की जो हमें रोक रही है। अगर ये ऑडियो बुक आपके लिए थोड़ा भी फायदेमंद रही तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने क्या नया सीखा। और सबसे जरूरी बात, अब आप अपने माइंडसेट में क्या बदलना चाहेंगे। और अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ रोजाना आपको मिलती है एक नई बुक समरी जो आपकी सोच को थोड़ा और बेहतर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी रोज की मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से, जहां किताबें बोलती हैं और हम सब सीखते हैं। मिलते हैं अगली बुक में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग,
कीप इवॉल्विंग।